अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल शामी कबाब बनाने के लिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने वैसे तो बहुत रेसिपी खाई होगी शामी कबाब की, लेकिन इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। 1 पाव दाल जिसको मैंने भिगो के 2 घंटे के लिए मैंने रख लिया था, और लाल मिर्ची सूखी भी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मिर्ची खा सकते हैं ले सकते हैं। मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक कर लिया था, मैंने इस तरीके से काट लिया है। 7-8 मैंने लहसुन लिया है, मैंने उसको छील के इस तरीके से रख लिया है। मैंने 3 प्याज लिया है, मैंने प्याज का 2 टुकड़ा कर लिया है। ये कुकर में इसी तरीके से जाएगा। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है इस तरीके से छोटे छोटे पीस में। अब मैं इसको कुकर में डाल, उसको मैंने कुकर में डाल दिया। मैं इसमें दाल भी डाल दूंगी, मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। 3 मैंने स्टिक लिए हैं दालचीनी के, 4 मैंने लौंग लिया है, और 6-7 मैंने छोटी इलायची ली है, बड़ी इलायची मैंने लिया है, थोड़ा सा मैंने जौतरी लिया है, और काली मिर्च लिया है 8-10 दाना। उसको मैं तमाम मसाले को इसमें डाल दूंगी। साबित धनिया कूटा हुआ डालूंगी फ्रेश, 2 स्पून मैंने डाला है इसमें। 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, क्योंकि ये चटपटा बनेगा। शामी कबाब बहुत ही टेस्टी बनता है। 2 स्पून जो है वो मैं नमक का डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप खाते हैं आप डाल सकते हैं। 1 गिलास में पानी डालूंगी, क्योंकि दाल हमारा भीगा हुआ है तो इसलिए इसमें कम पानी डालूंगी। मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमारा दाल पहले से भीगा हुआ था, तो इसलिए हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे। मिनट के लिए मैं इसका प्रेशर लगाऊंगी, हल्के लो फ्लेम में इसको चढ़ाऊंगी। ये देखिए हमारा शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको दाल घुटनी से इसको मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर में भी डाल के मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो आप डोरी डंडे में भी मिक्स कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरी बिल्कुल ये शामी कबाब जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें कुछ हरे मसाले डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मिर्ची रखना चाहते हैं रखिए। मैंने 6 से 7 लिया था, उसको बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया लिया है मैंने, इसको भी बारीक बारीक मैंने काट लिया है, और 2-3 प्याज लिया था, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। चाहे तो आप इसके अंदर अंडा भी डाल सकते हैं, मैं अंडा जो है वो ऊपर से लगाऊंगी। ये देखिए ये सारा मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके मैं गोल गोल शामी कबाब बनाऊंगी। आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा हाथ में, तो इससे चिपकेगा नहीं। मैं इसमें अंडा लगाकर फ्राई करती हूँ इसको। अच्छे से गर्म हो गया है, और ये मैंने अंडा फेंट के रखा था 2, इसमें ये मैं डाल के कबाब ये मैं फ्राई करूँगी। लाइट ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए एक साइड हमारा बिल्कुल ब्राउन हो गया है, मैं दूसरे साइड पे इसको ब्राउन करूँगी, ताकि ये कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए हम लो फ्लेम में बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, मज़ेदार बनता है। यकीनन आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गया है, हमें इसी तरह का कलर चाहिए था। हम इसे प्लेट में निकालती हूँ। ये देखिए ये कितने मज़ेदार बने हैं, इसे रेशे वाले कबाब भी बोलते हैं। मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी। मिलती हूँ अपने एक दिन और नए रेसिपी के साथ। फी अमान।